हेलो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कल इंडिया और इंग्लैंड के बीच कोलकाता में पहला T20 आई मैच खेला गया और इंडिया ने इंग्लैंड को एकदम अभूत अन्ना बना के और धोया। श्रृंखला ये जब स्टार्ट होने को थी तो अ, सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई इंडिया और इंग्लैंड T20 आई की दो बहुत अच्छी टीमें, खास औ- 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 खास तौर पे जब ये बात सामने आई कि इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम अब T20 और ओडीआई में भी इंग्लैंड की कोचिंग देंगे, तो बेज बॉल का नाम सामने आया। और ये था कि भैया जब इंग्लैंड में कलम की कोचिंग में जब और, और टेस्ट में जब इतना तेज खेलती है, तो जब वो T20 में कोचिंग करेंगे तब पता नहीं इंग्लैंड के बल्लेबाज क्या करके दिखा देंगे। कोई भी आदमी बात कर रहा था तो 250 से कम पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। 250 260 तो आदमी मान के चल जाते भैया कि लंदन मैकलम की कोचिंग है। बेज बॉल इंग्लैंड दिखाएगी और इंग्लैंड के बल्लेबाज आते ही दे दनादन धका धक अंधड़ फंधड़ यहाँ वहाँ ऐसी तैसी सब मचा के 250 260 तो कम से कम बनेगा। और एक दो बल्लेबाज अगर ठीक से लंबा चल गए तो कहो 300 के आसपास बना देंगे। लेकिन जैसा कल देखने को मिला भैया, 300 तो छोड़ो, 150 अदर नहीं बन पाए इंग्लैंड के बल्लेबाजों से। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कहा कि भाई आओ दिखाओ कि क्या बेज बेज बॉल तुम लोग दिखाते हो। पहले तुम लोग 260 270 280 300 रन बना लो, तब अगर हमारे बल्लेबाजों की औकात हो पाएगी तो हम लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे। उनको क्या पता था कि तुम्हारी कोई औकातें रही। स्पिन गेंदबाजों को देखते ही तुम जैसे लाइट के सामने भेड़ जैसे नहीं आ जाता है। आप कहीं आप कभी किसी जंगल के रास्ते से आप कार से अपनी जाएं, और अगर रोड पे आपको भेड़ या हिरन दिखे और आप अपनी कार की लाइट तेज कर दे हेडलाइट, तो उनको यही नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ जाएं। तेज और रोशनी देख के वो इतना घबरा जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि आगे भागे पीछे भागे, तो जहाँ होते वहीं खड़े रह जाते हैं। वही हाल इंग्लैंड के बल्लेबाजों का हो जाता है। और, और क्वालिटी स्पिन गेंदबाजी क्या है, जैसे ही कोई विश्व स्तरीय स्पिनर उनके सामने आता है, उनको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या करना है। और गेंद की इस तक जाके खेलना है या बैक फुट पे खेलना है, या आगे पीछे दोनों तरफ फुटवर्क का इस्तेमाल करना है, या क्रीज से बाहर निकल के उड़ाना है, कोई आइडिया नहीं। बॉल अंदर आ रही है, बॉल बाहर जा रही है। अरुण चक्रवर्ती ने कुत्ता बना दिया एकदम। उसकी बॉल कौन सी बाहर निकल रही है, कौन सी अंदर आ रही है, किसी अंग्रेज बल्लेबाज को कोई आइडिया ही नहीं हो कि क्या रहा है। स्टार्टिंग में
अर्शदीप ने दिखाया कि बुमराह और सामी के बाद भारत में अगर कोई विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज है जो कि बाएं हाथ से गेंद को अंदर और बाहर दोनों ओर स्विंग करा सकता है, स्लोअर बॉल फेंक सकता है, स्लो बाउंसर, फास्ट बाउंसर और यॉर्कर, इस सारी वैरायटी अगर किसी तेज गेंदबाज के बाद है के पास है तो वो अर्शदीप अर्शदीप सिंह है। और अगर ये अर्शदीप ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया के पास होता बुमराह का साथ देने के लिए, अगर अर्शदीप सिंह की क्वालिटी का एक बॉलर होता तो जो पिछली श्रृंखला हम लोग 3-1 से हारे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उस श्रृंखला का परिणाम भी अलग हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया, इंग्लैंड बैटिंग करने आई, बेसबॉल फेसबॉल तो सब पता नहीं कहाँ चला गया। 130-32 रन, वो कभी इंडिया के बैटिंग लाइनअप को चैलेंज कभी कर नहीं सकता था। उसके बाद जैसे अभिषेक ने हिटिंग की तो मैच और 13वें ओवर में ही खत्म हो गया और इंग्लैंड 7 विकेट से साफ। जब ये श्रृंखला शुरू हुई थी तो मुझे ये श्रृंखला से बड़ी उम्मीदें थी कि ये कुछ और टाइट मैचेज हो सकते हैं, लेकिन स्पिन के सामने जो हालत इंग्लैंड की है, और ये पहली बार नहीं देख रहा है, हमेशा जब इंग्लैंड इंडिया के दौरे पर भी आती है, वनडे हो, T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, स्पिन बॉलिंग इनके बल्लेबाज बिल्कुल नहीं खेल पाते हैं और कोई विश्व स्तरीय स्पिन गेंदबाज इनके पास है भी नहीं। यही हाल हमने इनका जब देखा था कि जब इंग्लैंड का पाकिस्तान में श्रृंखला हुई थी, पहला टेस्ट मैच और सपाट पिच पे ये लोग 800 रन बना लिए थे, लेकिन जैसे ही दूसरे और तीसरे मैच में स्पिन विकेट सामने आए और साजिद और नुमान के रूप में 2 अच्छे स्पिन बॉलर सामने, इंग्लैंड के बल्लेबाज एकदम साफ हैरी ब्रूक को एक बहुत प्रतिभावान युवा बल्लेबाज माना जाता है। ये कहा जाता है कि फैब 4 के बाद ये आने वाले फैब 4, फैब 5 का हिस्सा होने वाला है। लेकिन भाई जब तक हैरी ब्रूक स्पिन गेंदबाजी के सामने और क्वालिटी स्पिन, विश्व स्तरीय स्पिन गेंदबाजी के सामने अपना खेल नहीं सुधारेंगे तो और सॉरी, ये बर्न टिक अपोनी या बर्न या फ्लैट विकेट बैट्समैन बन के रह जाएंगे, जो कि फ्लैट विकेटों पे तेज गेंदबाजों का सामना कर सकता है। थोड़ा भी अगर पिच में स्पिन है तो इनसे कुछ नहीं हो पाएगा और कोई भी विश्व स्तरीय बल्लेबाज केवल फ्लैट विकेटों पर रन बना के विश्व स्तरीय नहीं कहलाता है। तो भाई 1-0 से इंडिया आगे हो गई है। अब इस श्रृंखला में इंग्लैंड के पास अब अगला मैच नई में है और चेन्नई में वैसे ही पिच पे थोड़ा बहुत स्पिन तो होता ही होता है और कोलकाता में जैसे पिच से उछाल मिल रही थी, चेन्नई में थोड़ा उछाल भी कम मिलने वाली है। तो इंग्लैंड के जो 2 रियल फास्ट बॉलर है, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड, जो 145-150 की स्पीड पे कॉन्स्टेंटली बॉलिंग करते हैं, चेन्नई की विकेट पे इनको इतना पेस और उछाल भी नहीं मिल रहा है और थोड़ा सा उसमें स्पिन भी अधिक रहेगा। तो अगर ऐसे ही हाल रहा इंग्लैंड के बल्लेबाजों का तो मैं तो भैया जो उम्मीद थी कि ये श्रृंखला बड़ी क्लोज होगी वो कहीं भी होती हुई मुझे नहीं दिख रही है।
यही उम्मीद करते हैं भैया कि इंग्लैंड कुछ और स्ट्रेटजी बना के आए और कुछ तो ये श्रृंखला और दो रोमांचक हो। अगर ऐसे ही इंडिया एक तरफा जीती रहेगी तो फिर श्रृंखला का जो इंटरेस्ट है वो हर मैच के बाद कम होता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड अगले मैच में फिर अच्छे से वापसी करे और कुछ इंटरेस्टिंग श्रृंखला हम लोगों को देखने को मिले। मेरी बातें अगर ठीक लगी हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं कि आगे की बातें फिर आपके साथ बैठ के करते हैं। ओके।